इमरान खान ने सारे चोरों को गर्दन से झप लिया, सारी हेकड़ी केकड़ी निकाल के रख दी। जेल में बैठा शख्स, कैद में बैठा शख्स इन डाकू चोर लुटेरों को पकड़ के गर्दन से, जी मेरे पाकिस्तानियों, गर्दन से पकड़ के इनकी सारी हेकड़ी केकड़ी निकाल ली। जी, गर्दन से पकड़ भी लिया, झप भी लिया। अब इनकी सारी जो हेकड़ी केकड़ी है ना, वो निकाल के उसने रख दी है। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब ये डाकू चोर लुटेरे जो पीडीएम का करप्ट टोला है, निज़ाम है, और जो जर्नेल हजरात हैं, हाफिज दवाखाने वाले, फक्की वाले, मौजून वाले, जी मेरे पाकिस्तानियों, बात मेरी सच्ची है लेकिन हक पे है तो जनाब कड़वी तो लगेगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हक और सच का साथ देता हूँ। ओए होए 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 मेरे पाकिस्तानियों, ये तो एक सीधी सी बात है, कोई इसमें लॉजिक भी नहीं है कि आपको और मुझे समझ ना आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएं कि मैं हक और सच के साथ हूँ। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप अंदाज़ा लगाएं, आप ये मुझे मैंने कहा झूठा मुझे साबित करें कि जेल में बैठा शख्स इतना ताकतवर कैसे हो जाता है। जी, जो भी ये नया खेल लेकर आते हैं तो मेरे पाकिस्तानी हो, आप गौर करें, गौर से देखें कि वो रफू चक्कर हो जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर, यानी कि खान साहब को उतारा गया, फिर जनाब क्या क्या उसके साथ किया गया, कानून को कैसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, अदलिया की मैंने कहा क्या तज़हीक तज़लील, जज जो है कैसे ख़रीदे गए, फिर जनाब इलेक्शन का भोंडा ड्रामा रचाया गया और जनाब उसे आगे ले जाया गया, और जनाब फिर बल्ले का निशान छीना गया, और जनाब फिर आपने देखा कि कैसे MPAs, MNAs, आम वर्कर, अदना रुकन, कोई भी यानी कि उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माओं बहनों बेटियों को उठाया गया, अभी भी नाहक कैद में है, जेल में है, वो बेचारे सड़ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जेल में बैठा शख्स, कैद में बैठा शख्स कैसे हर वो जुल्म, हर वो सितम बर्दाश्त भी कर रहा है, फेस भी कर रहा है, और इन डाकू चोर लुटेरों और जो स्टैब्लिशमेंट है, अपने आप को जर्नेल कहते हैं, और जनाब क्या क्या भाषण देते हैं, मेरी तो तौबा है। बहरहाल आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर इनसे ज़्यादा ताकतवर है। जी मेरे पाकिस्तानियों, अब चैप्टर क्लोज करते हैं। ताकत इसलिए आ जाती है कि जब बंदा ये पढ़े और देखे, सुने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ये फरमा रहे हैं, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं कि मैं तो बस जान ही निकल जाए हमारी, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं हक और सच का साथ देता हूँ। जो हक के साथ होता है, जो सच का अलम बुलंद करता है, मैं उनके साथ होता हूँ। मैं फिर उनके हाथ बन जाता हूँ, दस्ते कुदरत से आँखें बन जाता हूँ, दिलो दिमाग बन जाता हूँ, पाँव बन जा, हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि जेल में बैठा शख्स कैसे इनका हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहा है, और वो मज़ीद जीत रहा है, मज़ीद जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अब ये जो निज़ाम, ये निज़ामू है, निज़ामुल हाल, अब ये कहता है कि जनाब मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, ये हूँ, फलां हूँ। मैंने कहा इमरान खान ने सारी हेकड़ी केकड़ी निकाल के रख दिए। अब इनको समझ नहीं आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, अल्लाह जिन जिन लोगों को देता है अरूज, उसकी कसम, फिर जब हाय 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 ज़िवाल देता है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, उस हाय 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 क्या कमाल है मेरे अल्लाह का, कैसा प्यारा खूबसूरत मेरा अल्लाह है, हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। ईमान की दौलत जिस बंदे के दिल में दे दे, हाय हाय हाय, यकीन जानिए फिर वो नहीं डरता। ना डाकू चोर लुटेरों जर्नेल मरनेल, ये वो कर्नल मरनल जर्नल है, ये सारा ये फिर ये छोटी सी चीज़ हो जाती है, ये ओनी बोनी हो जाती है। मेरे पाकिस्तानियों, ईमान की दौलत जिसके पास है, पैसे ना, पैसे की दौलत की मैं बात नहीं कर, ईमान की दौलत, ईमान जिस बंदे के पास आ जाता है तो जनाब आप फिर सोचे कि वो क्यों डरेगा भाई। जब वो बंदा ये सोचता है कि भाई मैं जब हक की बात कर रहा हूँ, हक की जंग लड़ रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो ज़िवाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि मैं हक और सच का साथ देता हूँ और दूंगा, और मैं झूठे, हाय हाय। तो फिर अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, इनके मुंह के ऊपर भटकार है, ये धुतकारे गए हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। एक बेचारा लंदन बैठा है, कभी उसकी प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं, कभी उसका इंजन धुआं मार जाता है, कभी जनाब वो पता नहीं क्या से क्या हो जाते हैं। अब जो दूसरे हैं और 47 वाले जो टिकटॉकर वज़ीर आला है वो भी आपके सामने है, यानी कि कभी वो क्या भाषण देती हैं, कभी वो क्या भाषण देती हैं। अब सबसे बढ़ के मुझे जो खौफ नज़र आता है, यकीन करें, अब जो उनकी प्लानिंग है, यानी कि पैसे भी दे रही है, साथ साथ अपनी प्रमोशन भी करा रही है। ओ भाई, टिकटॉकरियाँ ऐसे नहीं बनती, लोग देखते हैं, लोग देख रहे हैं। लोग अब ऐसे ऐसे उनके पास प्लान आ गए, जैसे कि बंदा देख लेता है कि भाई ये जो टिकटॉकर है ये खाली फेम के चक्कर में है या इसका कोई काम शाम भी है। हाँ, असल मुद्दा है, अब कौम जान चुके हैं ये खाली टिकटॉकरियाँ बना रही हैं। तो जनाब किधर गए वो जलालपुर पीर वाले, वो बेचारे जो सैलाब में डूबे हैं, वो टिकटॉकरियाँ बना के वो चली गई, पता नहीं कहाँ कहाँ सैलाब वाले गए। बहरहाल पनाह खुदा की कौम सब कुछ देख रही है, और सबसे बढ़ के अल्लाह पाक तो देख रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, गौर कीजिए, और इन बेचारों का जो इस वक्त हाल है, जो इनके हालात हैं, आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं। तो चाचा भतीजी अब ये कुर्सी के पीछे पड़ गए। भतीजी कहती है कि मैं अब वज़ीर आज़म बनूंगी, और जो चाचा है वो अपनी, अब वो बेचारे की बस ना पूछें। बहरहाल वो अब यूं समझे कि उसकी जो हवा थी वो निकल गई, और जिन का ये करिंदा था, वो जो लोग लेकर आए थे, तो जनाब वो भी अब समझ चुके हैं कि भाई हमने किस शगुफ़े को वज़ीर आज़म, यानी कि 2 मरतबा पता नहीं 3 मरतबा बिठाया। बहरहाल सारा कबाड़ा ही करवा के रख दिया। अब जो इदारे हैं, यकीन करें कि उनकी जो साख है, खुदा की कसम सच कड़वा होता है और सुनना पड़ता है। तो ये तो सुनना पड़ेगा। अब कौम के दरमियान अब किसी से भी आप पूछें, वो कहेंगे इनका तो काम ही नहीं है, ये तो पिछले 70-78 साल से यही खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और मज़े की बात है, पाकिस्तान कर्जे में डूब गया, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये एक लॉजिक है जो समझ नहीं आ रही। भाई, गरीब बेचारा मेहनत भी ज़्यादा करता है, क्या वजह है? वजह यही है कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और उसे जो वो बेचारा करता है, ये बेचारे टैक्स लगा के और जनाब गुर्बत बढ़ा के और चूना लगा के, कभी लेवी लगा ली, कभी उससे सीधा ही नहीं होने देते गरीब को। तो जनाब अमीर क्या क्या, उसको तो पता है लाटरियाँ लगी हैं जनाब, वो बस वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, पैसा दिखाओ, माल बनाओ जनाब, वो तो फिर उनके मज़े हैं। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त कैद में जो बैठा है, जो अडियाला का मकीन है, यकीन करें वो सारी इनकी हेकड़ी केकड़ी निकाल के मैंने कहा इनकी तल्ली के अंदर मुट्ठी में थमा दी है। आपके लाओ ये तवीज़ है, ये पहनो। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब अब वो जो है KPK वाला सुहेल खान आफरीदी, ओए होए होए, नाक में दम करके रखा हुआ है। अब प्लान तो बन रहे हैं, बहरहाल इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रोका जाए। वो तो जो बच्चा है वो हाथ में नहीं आ रहा, वो तो हमारी बात नहीं मान रहा। तो अब अंदर बैठा शख्स वो कैसे प्लानिंग कर लेता है कि सारा इनका जो फलूदा है निकाल के इन्हीं को दे देता है कि भाई ये लो। अब ये बेचारे टिकटॉकर को ले मरियम को, भाई इधर उधर शूटिंग, यू वाह 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 वाह, पंजाब तरक्की कर रहा है, खाक तरक्की कर रहा है। वो पंजाबियों से पूछें, सराइकियों से पूछें, किसानों से पूछें, मज़दूरों से पूछें। अब जो सोशल मीडिया टाउट्स हैं वो उधर बैठ गए हैं। खान साहब के दौर में जनाब वो गलियों में मोहल्लों में ये घुसते थे, ये इधर ये उधर इंटरव्यू लेते थे। अब वो बेगैरत जो हैं वो उधर बैठे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब मेरे पाकिस्तानियों, किस कदर इमरान खान ने जेल में बैठ के सबको नंगा करके नचा के रखा हुआ है, यकीन करें। अब जो टिकटॉकर है उसने भाषण दिए, उलमा कराम को बैठे, यानी कि यही चीज़ वो कहते रहे इमरान खान के भाई उलमा कराम जो हैं वो हक और सच का साथ दें, वो ना खिलवाड़ करें, ना अपनी रही सही इज्जत। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, बोलना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगे कि एक औरत के सामने वो सारे बैठ गए और सुनते रहे। वो भाई उसे क्या पता है, उसे क्या पता है, मैं यकीन करें अब मैं क्या कहूँ। बहरहाल आप समझ चुके हैं मेरा मुद्दा। तो बहरहाल
तौबा है, मेरी तौबा है। अल्लाह पाक बचा के रखे डाकू, जालिम, चोर, लुटेरों से। पाकिस्तान की खैर हो, गरीब आवाम की खैर हो। मुर्शिद इमरान खान की तो खैर ही खैर है। बैठा तो वो अंदर जेल में है, कैद में है, लेकिन पॉपुलैरिटी का ग्राफ चेक करें कि जनाब बुलंदियों को छू रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसा बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म, ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।